Bismillahirrahmanirrahim. All the participants, students, colleagues, friends, today I am going to start Urdu lesson. I have already taught you the alphabets alif, be, pe, te, te, se, jim, che, he, khe, दाल डाल जाल रे अड़े जे जे छोटी सीन बड़ी सीन सवाद जवाब तोय जोय एन गैन फे बड़ी काफ छोटी काफ लाम मीम नू वाव छोटी ये बड़ी ये अब अल्फ़ाबेट्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद हम आगे अब बढ़ते हैं कि अल्फ़ाबेट्स का जो पहला लेटर है वो अलीफ है और अलीफ का साउंड आ से होता है। चलिए हम देखते हैं अलीफ की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर है ऐसे लोगों के लिए जो उर्दू नहीं जानते हैं, तो एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप ऑनलाइन जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस हैं उससे आप संपर्क करें। ऑनलाइन क्लासेस मेरा देखें और आप उर्दू सीखें। इंशाअल्लाह आपको मुस्तकबिल में ये काम आएगा। चलिए हम अलीफ का शुरुआत करते हैं। अलिफ जो होता है वो वर्टिकल होता है फ्रॉम जो होता है टॉप टू बॉटम। हम ऊपर से नीचे खींचते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये होता है आपका, ये होता है अलिफ। ये अलिफ जो है ये इसका साउंड जो है आ से होता है। और इसको आप देख रहे हैं कि अलीफ इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द उर्दू अल्फाबेट रिटेन एज ए सिंपल vertical line from top to bottom. In the middle and the final position of a word, it gives the sound of the long vowel a, as in English car. चलिए एक इंग्लिश का हम लिखते हैं CAR कार। ये लिखते हैं हम हिंदी में कार हम लिखते हैं तो क में आकार, क में आ का जो साउंड पैदा होता है वही है अलीफ। ये है आ, CAR कार। आ जो है वही है साउंड अलीफ का। तो ये एक फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको CAR कार। चलिए मिडिल एंड फाइनल में इसका आवाज आ होता है, लेकिन शुरू में जब हम इसको लिखते हैं तो इसका कोई आवाज नहीं होता है। इसके ऊपर एक मद होता है, मद। इन द इनिशियल पोजीशन अलीफ एज ए लॉन्ग वोवेल इज रिटेन विद द हेल्प ऑफ ए सिंबल कॉल्ड मद। मद की मदद से हम इसकी लॉन्ग साउंड को जाहिर करते हैं अलीफ, यदि वो शुरू में लिखा जाता है। चलिए हम देखते हैं। एक होता है अलीफ होता है, एक अलीफ जो है ये अलीफ जो है ये अलीफ है, ये है फाइनल FINAL, ये फाइनल है। और एक होता है अलीफ जो है, एक अलीफ है, एक होता है मिडिल MEDIAL मिडिल। तो मिडिल जो है ये मिडिल में होता है और एक होता है फाइनल में, जिसमें हम अलीफ का आवाज जो है आ से करते हैं। इसकी आवाज ए जो है इसकी आवाज आ। ये लॉन्ग साउंड होता है LONG लॉन्ग SOUND साउंड, लॉन्ग साउंड बराबर आ। ए को थोड़ा सा खींचेंगे, आ करेंगे तो ये लॉन्ग साउंड हो जाएगा। और ये आपका है, ये आपका अलीफ है और ये आपका दोनों अलीफ है। लेकिन एक मिडिल है एक फाइनल है, तो मिडिल और फाइनल में हम अलीफ को रखेंगे। तो मिडिल और फाइनल में अलीफ को रख करके हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे रे है और अलीफ है रा और जे, राज। राज के माने होता है सेक्रेट, सेक्रेट यानी भेद, राज हुआ। और इस तरह से हम पढ़ते हैं अलीफ को। अंत में अगर हम करेंगे अलीफ मध्य पर आ
और रे अलिफ जबर रा आरा। तो अलिफ का शुरू में हम मद जब नहीं देंगे मद, तो इसका साउंड नहीं निकलेगा। इसलिए अलिफ के शुरू में बिना मद के सहायता के बिना, मद के सहायता के बिना इसकी आवाज़ हम नहीं निकाल सकते हैं। अलिफ चूँकि इसके शुरुआत में कोई हर्फ जब नहीं मिलेगा तो हम उसको साउंड देने के लिए मद का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अलिफ मद जबर आ लॉन्ग साउंड, और रे है, रे यहाँ से रे है और अलिफ मिल जाएगा रे के साथ अलिफ लॉन्ग साउंड में आरा, ये हो जाएगा आरा। तो ये दो लफ्ज बना राज रे अलिफ, रे और अलिफ, रे अलिफ जबर रा, रे अलिफ और जबर के साथ हम मिलाएंगे, आ के साथ मिलाएंगे, रे अलिफ लॉन्ग साउंड रा, और यहाँ पर जे है राज अलिफ मद जबर आ, रे अलिफ जबर रा आरा। चलिए इस तरह से और एक लिखते हैं अलिफ मद जबर आ और रे आर। तो आर लिखते हैं, ये आपका हो गया आरा ए आर ए आरा, और ये हो गया राज आर ए जेड, राज हो गया, ये राज हो गया, ये आरा हो गया, और ये हो गया आर ए आर आर ए आर। इस तरह से हम इसकी साउंड को देखते हैं। अलिफ का साउंड लॉन्ग वॉवेल आ से होता है। इसका मिडिल में, बीच में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, फाइनल में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि अलिफ का इस्तेमाल शुरू में हम करेंगे तो इसकी सहायता मद से होगी, मद के बिना इसकी आवाज़ हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, रे के साथ लिखेंगे, तो ये हो गया रे, और यहाँ अलिफ देंगे और यहाँ ते दे देंगे, हो जाएगा रात, रात NIGHT नाइट। ये रे के साथ अलिफ को मिला दिए तो इसकी आवाज़ लॉन्ग वॉवेल में हुआ, रा और ते को मिला दिए तो रात बन गया। इस तरह से रात हो गया रात। और इसी तरह से बे अलिफ जबर बा, बे में अलिफ को मिला दिया मिडिल में, बे अलिफ जबर बा, और ते मिला देंगे इसमें तो बात METTER, मीटर, मीटर मीन्स बात। इस तरह से बात हो गया। इस तरह से हम ताक लिखेंगे तो से हो जाएगा, रात लिखेंगे, शाम लिखेंगे, आन लिखेंगे, अलिफ मद जबर आ। शुरू में जब अलिफ को लिखेंगे तो हम बता चुके हैं कि बिना मद की सहायता, बिना मद के हेल्प के द्वारा आप इसके साउंड नहीं निकाल सकते। इसलिए अलिफ के ऊपर मद होगा और नू दे देंगे तो बन जाएगा आन। और दान करेंगे, दान, दाल अलिफ जबर दा और नू हो जाएगा दान। और शीन लिखेंगे, शीन अलिफ जबर शाह, शीन बड़ी शीन अलिफ और नू हो जाएगा शान। काफ हो जाएगा, ये काफ है, अलिफ दे देंगे और नू हो जाएगा तो कान। तो अलिफ का आवाज़ जो है, अलिफ की साउंड जो है वो लॉन्ग वॉवेल में आ होता है, मिडिल में अपने आप इसका आवाज़ आ से होता है, और फाइनल में ये आपका अलिफ यहाँ मिडिल में है, काफ अलिफ जबर का, ये यहाँ मिडिल में है, सीन अलिफ जबर सा, ये यहाँ मिडिल में है, और यहाँ भी मिडिल में है, यहाँ शुरू में है, यहाँ मिडिल दाल अलिफ जबर दा और नू दान, अलिफ मद जबर आ नू आन। तो मिडिल में सहायता की जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग वॉवेल आवाज़ आ से निकलती है। लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है तो इसमें मद देना जरूरी है। बीच में मिडिल में आपको जरूरत नहीं है। अलिफ का साउंड आ से होगा,
बे अलिफ जबर बा ते बात, रे अलिफ जबर रा और ते रात। अलिफ जब लगा देंगे, अलिफ मद जबर आनु आन, शीन अलिफ जबर सा और नुसान, यहाँ मत देने की जरूरत नहीं है, यहाँ मत देने की जरूरत नहीं है। रे अलिफ जबर रात माकूब रात, यहाँ मत देने की जरूरत नहीं है। बेली जबर बार ते बात, यहाँ मत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में और आखिर में मद नहीं दिया जाता है। लेकिन जब अलिफ का इस्तेमाल हम शुरू में करते हैं तो वहाँ पर आ होता है, बिना मद का आप अलिफ का आवाज नहीं निकाल सकते। चलिए हम आम लिखते हैं, MANGO, मैंगो, तो अलिफ में मद देना पड़ेगा और मीम देना पड़ेगा, हो गया आम। आम चूंकि अलिफ चूंकि शुरू में आ रहा है तो बिना मद का इसकी आवाज़ हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इसमें हम अलिफ के साथ मद दे दिए तो इसकी आवाज़ लॉन्ग वोएल में हो गया, अलिफ मद जबर आ और मीम आम। इस तरह से हम आगे अब देखते हैं, चलते हैं हम रे ग्रुप में। रे एक ग्रुप है, उसको हम अलिफ के साथ हम इसकी बातचीत करते हैं। रे ग्रुप में एक ग्रुप है। अब चलिए लेटर का हम ग्रुप बनाते हैं, जो अल्फ़ाबेट से पढ़े हैं, ALPH अल्फ़ा, BETS, अल्फ़ाबेट से जो हम पढ़े हैं, अल्फ़ाबेट से जो हम पढ़े हैं इसको कहते हैं हुरूफ़ तहज्जी। ये हुरूफ़ तहज्जी जो है, हुरूफ़ तहज्जी अल्फ़ाबेट से जो हम पढ़े हैं, अलीफ बे पे ते टे से जीम चे, ये हुरूफ़ तहज्जी जो हम पढ़े हैं इसका ग्रुप बनेगा, रे ग्रुप बनेगा, दाल ग्रुप बनेगा, जीम ग्रुप बनेगा। और ग्रुप में कौन कौन से लेटर, कौन कौन से हुरूफ आते हैं इसकी जानकारी आपको लेनी है, और फिर इसका इस्तेमाल भी हम बता रहे हैं, इसका इस्तेमाल पर भी आपको गौर करनी है। चलिए तो हम देखते हैं कि हुरूफ तहज्जी रे ग्रुप, आरी रे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये रे जो हुआ ऐसे लिखते हैं, और रे ग्रुप GROUP ग्रुप, ये रे ग्रुप हम देखते हैं। रे ग्रुप में क्या क्या आता है? रे ग्रुप में रे आता है, उसके बाद रे आता है, उसके बाद जे आता है, और एक बड़ी जे, जैसे टेलीविज़न, 3 नुक्ता वाली जे, 1 नुक्ता वाली जे, और रे जैसे गाड़ी, तो रे का इस्तेमाल भी हम करते हैं, और रे से रेल करते हैं, रात करते हैं। तो ये हो गया एक रे ग्रुप। इसका सिर जो है वो खड़ा रहेगा, इसका सिर सबका जो है खड़ा है, सिर झुका हुआ नहीं है, ये खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, झुका हुआ नहीं है। तो ये रे, अरे, जे और जे, ये इस्तेमाल जो होता है ये रे ग्रुप में, ये 4 हरूफ, ये 4 लेटर्स ये रे ग्रुप में इस्तेमाल होता है। और इसका हम इस्तेमाल अलिफ के साथ करेंगे, तो हमने आपको बता दिया कि अलिफ का साउंड शुरू में अगर होता है अलिफ का इस्तेमाल तो मत देना पड़ेगा, और बीच में अलिफ का इस्तेमाल होता है या फाइनल में होता है तो मत देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका आवाज़ आ होता है। जो चलिए हम देखते हैं, आप जैसे देखते हैं रे बराबर रे लिफ जबर रा, ये इसका सिर सीधा रहेगा, रे लिफ जबर रा, अलिफ है, ये अलिफ है, और जे ये राज हो गया, और आड़ा रे से बराबर अलिफ मत जबर आ, और रे लिफ जबर आ, आड़ा। उसके बाद हम देखते हैं आजार देखते हैं, जे देते हैं बराबर अलिफ मत जबर आ, और जे अलिफ जबर जा, और रे, ये आजार, ये जो है ये जे है, अलिफ में जबर आ, और जे अलिफ और रे, आजार। तो राज
अलिफ मद जबर आ, रे अलिफ जबर रा, आड़ा, अलिफ मद जबर आ, जे अलिफ और रे, आजार। और बड़ी जे जो होता है उसका होता है विजन, टेलीविजन, VISION, जैसे होता है VISION, वी, वा के साथ ये और बड़ी जे और नू, विजन, विजन। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो चलिए हम देखते हैं, रे से राज, रे से आड़ा और जे से आजार और जे विजन, इस तरह का इस्तेमाल आपको मिलेगा। जैसे आरा, आरा जो होता है, आरा एक होता है आरा, अलिफ मद जबर आ, रे अलिफ जबर रा, आरा होता है एक, अलिफ मद जबर आ, रे अलिफ जबर रा, आरा होता है एक। अलिफ शुरू में अगर हम लगा देंगे तो हो जाएगा आरा, अलिफ में मद देना पड़ेगा। और यहाँ पर हो गया आजार। चलिए आजार मने होता है, इसका मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। चलिए आरा जो हो गया, इसका मीनिंग देख लेते हैं। राज्य, राज मने होता है सेक्रेट, सेक्रेट, SECRET, सेक्रेट। इसको कहते हैं भेद, भेद करते हैं सेक्रेट, यानी भेद वाली बात, सेक्रेट, राज। और एक होता है आड़ा, आड़ा होता है ये क्रूप्ड, टेढ़ा होता है, CROOKED, क्रूप्ड, क्रूप्ड, क्रूप्ड मीन्स होता है टेढ़ा, या तो फिर होता है कि ऐसा आदमी जो ठग हो, क्रूप्ड। तो आड़ा उसको कहते हैं आजार। आजार जो होता है ये आपका, अभी इसका जो होगा आजार, ये आपका हो गया क्रूप्ड, आड़ा क्रूप्ड, टेढ़ा होगा, टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ा। और आजार जो होता है, आजार जो होता है ग्रीफ, ग्रीफ मैंने गम, उदास, GRIEF, ग्रीफ, ग्रीफ मैंने गमगीन, ग्रीफ उदास, गमगीन कर सकते हैं, गम, गेन और मीम, गम मिल जाएगा, गम। और आरा जो होता है, आरा जो होता है अलिफ मद जबर आ, रे अलिफ जबर रा, ये आरा जो होता है ये इसका ये वाला हो गया। रे से राज, राज मीन्स सेक्रेट, भेद, रे से आड़ा क्रूप्ड, टेढ़ा, जे से आजार, ग्रीफ, गम, अफसोस, अफसोस भी कह सकते हैं। और आरा, आरा मीन्स साव, जो आरी हो लकड़ी चीरने के लिए, ये आरा होता है, इसको कहते हैं साव, SAW, साव। तो ये रे ग्रुप है, ये रे ग्रुप मैंने बता दिया कि ये रे ग्रुप से इस तरह से अल्फाज बनते हैं। और अलिफ का इस्तेमाल रे के साथ हमने किया है। अलिफ का साउंड मिडिल में अपने आप होता है आ, और फाइनल में अलिफ का आवाज़, यहाँ फाइनल है तो फाइनल में भी अलिफ का आवाज़ आ होता है। लेकिन यदि अगर अलिफ का इस्तेमाल हम शुरू में करते हैं, हर्फ के शुरू में करते हैं, तो एक मदद लेनी पड़ती है, वो मदद है मद का। बिना मद ये मद का लाता है, इस तरह से होता है। और अलिफ में आएगा तो इसका आवाज़ आ होगा। इसके बिना आप अलिफ का आवाज़ मद के बिना शुरू में बिना मद के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए शुरू में मद देना ही पड़ता है। ये एक छोटी सी लेसन, एक आज की क्लास जो मेरा था उर्दू की शुरुआत है, क्योंकि अभी ये मैंने शुरुआत की है उर्दू की। तो अलिफ को बताने के बाद हम चले गए रे ग्रुप में। रे ग्रुप का सिर सीधा होता है, रे, अड़े, जे, ये 4 हरूफ हैं जो रे ग्रुप के अंदर में आता है। रे से राज, सेक्रेट, भेद, अड़े से आड़ा, क्रूप्ड, टेढ़ा, और जे से आजार, ग्रीफ, गम, अफसोस, और जे से टेलीविजन होता है, इसको हम पहले बता चुके हैं। और आरा से होता है साव, साव, साव मीन्स आरा।
इस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल, इस तरह से हरूफ का इस्तेमाल हम ग्रुप वाइज करेंगे, रे ग्रुप करेंगे, फिर हम जा कर के दाल ग्रुप करेंगे, फिर हम जा कर के जाल ग्रुप करेंगे, फिर हम जगह जीम ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन हरूफ उस ग्रुप में आते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होगा इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। और ये उर्दू की क्लासेस हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। हम अरबी पढ़ाते हैं, अरबी टू इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते हैं, अरबी के साथ इंग्लिश भी हम बता रहे हैं। स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश के साथ साथ अरबी का भी स्पीकिंग होगा आपका, वो भी मेरा क्लास चल रहा है बीच बीच में, और ये बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित इंशाअल्लाह होगा। ऐसे अरबी और इंग्लिश और उर्दू आपको पढ़ाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, और ये तीन जुबान हम एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम उर्दू के साथ इंग्लिश सीखें, अरबी सीखें और जाकर के विदेश जाएंगे तो वहाँ पर कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे तालिब इल्मों के लिए ये मेरा ऑनलाइन क्लास बहुत ही कारगर है, बहुत ही कारगर साबित होगा इंशाअल्लाह। इसी चंद बयान के साथ, इसी चंद लेसन और सेंटेंस ऐसे अल्फाज के साथ आज का ये मेरा क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।